हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग की। ओके, तो देखिए, रस्टिंग के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, एक लेयर होती है जो कि एक आयरन के ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को जो आयरन का बना हुआ है उसको ख़राब कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं इनको बचाव। देखिए, कोटिंग एन आयरन आर्टिकल विद पेंट। Applying a coat of paint on iron article prevent their direct exposure to air and moisture. Thus rusting is prevented. Okay, हम आयरन आर्टिकल्स पे पेंट कर देते हैं। अगर हम पेंट का कोट कर देते हैं आयरन आर्टिकल्स पे तो क्या होता है कि एयर और जो मॉइस्चर होती है वो आयरन ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रुक जाती है, जिससे उस पर रस्टिंग की प्रोसेस नहीं हो पाती। नेक्स्ट एक दूसरा रास्ता यानी क्या है, वो है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन ऑब्जेक्ट कॉल्ड गैल्वनाइजेशन। यानी जिंक का अगर हम कोट कर देते हैं, उसके ऊपर कोटिंग एक लेयर बना देते हैं जिंक की, किसके ऊपर? आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो उस पर भी क्या होता है कि एयर का और मॉइस्चर का डायरेक्ट कांटेक्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं हो पाता। और जिंक की लेयर को आयरन ऑब्जेक्ट्स पर लगाना गैल्वनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो गैल्वनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑन इन विच जिंक लेयर ऑफ जिंक इज डिपोजिटेड ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट। ओके, जिंक लेयर एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द आयरन ऑब्जेक्ट दस प्रिवेंट रस्टिंग। ओके, सेम चीज़ है वही अभी मैंने जो एक्सप्लेन बताया तुमको। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं हम रस्टिंग को बचाने के लिए, जैसे कि कोई क्रोमियम है, ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आयरन के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि क्रोम प्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो आयरन ऑब्जेक्ट डू नॉट रिएक्ट एयर। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि जो आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सच, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रोमियम है, अब वो उसके साथ, अब अगर मान लो आयरन के एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्रोमियम जैसे ऑब्जेक्ट्स नहीं हो पाते हैं। ओके, इसीलिए, और ऊपर से शाइनिंग लुक भी आ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, चमक आ ही जाती है, चमक तो आ ही जाती है, इसके साथ उसके जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। अलॉइंग क्या है? अलॉइंग क्या? मिक्सिंग होता है। अ होमोजेनियस सॉल्यूशन टू और मोर मेटल और अ मेटल और नॉन मेटल इज कॉल्ड अलॉय। यानी कि होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है, दो या दो से अधिक मेटल हो सकते हैं या फिर एक मेटल नॉन मेटल हो सकता है, इनको ना हम अलॉय कहते हैं। स्टील है, स्टील क्या है? अलॉय है आयरन और कार्बन का, यानी कार्बन आयरन को मिक्स करके ना स्टील तैयार करते हैं। ओके, और अगर जब किसी और मेटल के साथ जैसे क्रोमियम और निकल के साथ मिक्स होती है तो ये स्टेनलेस स्टील बन जाती है। क्या बन जाती है? स्टेनलेस स्टील। अलॉइंग ऑफ आयरन विद अदर मेटल नॉन मेटल प्रिवेंट द रस्टिंग प्रोसेस। तो अलॉइंग ऑफ आयरन अगर हम करते हैं किसी मेटल नॉन मेटल के साथ तो उससे भी क्या होता है कि जो रस्टिंग की प्रोसेस है वो भी बच जाती है, होने से रुक जाती है, सॉरी। या फिर नेक्स्ट एक और आता है, वो है अप्लाइंग ऑयल एंड ग्रीस। जो ऑयल और ग्रीस भी अगर तुम अप्लाई कर देते हो ना लोहे के आर्टिकल्स पर, जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर, तो वाटर जो होता है ऑयल में इनसॉल्युबल होता है, जिससे वो आयरन और आयरन से बने ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाता है, जिससे रस्टिंग ऑफ आयरन भी रुक जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन सिंपल सा छोटा सा प्रोसेस है, कुछ नहीं है इसमें। जो भी आपके पास इम्प्योर कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्रिस्टल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्रिस्टल में कन्वर्ट करते हैं, उस कन्वर्जन ऑफ क्रिस्टल्स को ही क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, कॉमन सोल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड है, वो एवोपरेटिंग सी वाटर, जब हम सी वाटर को एवोपरेट करते हैं उससे होता है, उसमें कई इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, सैंड है, और कई चीज़ें होती हैं। तो इन इम्प्योरिटीज़ को कॉमन सॉल्ट्स में निकालना ही प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन की कहलाती है। ओके, चलिए, इसके लिए क्रिस्टलाइजेशन की एक्टिविटी दी है, आप इसको और पढ़ोगे तो इससे डिटेल में आपको आइडिया लग जाएगा।